प्रश्न था, जिनको अल्प से वैराग्य हो गया उनको क्या करना चाहिए, और जिनको अल्प से वैराग्य नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए। आवाज आ रही क्या? अच्छा, मूल प्रश्न अपना ये था, जिनको अल्प से वैराग्य हो गया उनको क्या करना चाहिए, और जिनको अल्प से वैराग्य नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए। उत्तर समझ में आ गया? अपने विचार अपने विचार प्रकट करो इस पर। क्या हुआ, कोई बोल ही नहीं रहे? जिनको अल्प से वैराग्य हो गया उनको क्या करना चाहिए, और जिनको नहीं हुआ उनको क्या करना चाहिए। हाँ शिवोहम। बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर युक्ति युक्त बात बताई। हाँ शिवोहम नारायण। अपने दृष्टानंद जी महाराज ने बताया, जिनको अल्प से वैराग्य हो गया उनको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का सानिध्य करके वेदांत का विचार ही करना चाहिए, और कुछ भी नहीं करना चाहिए। यदि और कुछ भी करेगा तो उनका उत्पन्न हुआ वैराग्य भी, उत्पन्न हुई जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। जैसे किसी को बहुत जबरदस्त भूख लग गई हो तो उस समय केवल भोजन की ही खोज करनी चाहिए। यदि उसे समय पर भोजन नहीं मिलेगा, क्या परिणाम होता है जानते हो? हाँ, धीरे 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 भूख शांत होने लगेगी, और फिर भूख निवृत्त ही हो जाएगी। तो ऐसे ही जिन साधकों के हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो गई हो, उनको सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल मात्र वेदांत का विचार ही करना चाहिए। इसके सिवाय यदि वह किसी को भी महत्व देगा तो निश्चित रूप से वह आरूढ़ पतित हो जाएगा, अर्थात कर लेडी न्याय की तरह उनका सारा का सारा व्यर्थ हो जाएगा। और जिनको तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई उनको क्या करना चाहिए? और भी कोई साधक देखो क्या बोलना चाहते हैं। दृष्टानंद जी महाराज ने और रमेश ने जो उत्तर दिया वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। जिज्ञासा जागृत होने के बाद में क्या करना चाहिए, उसका उत्तर तो बिल्कुल पूर्ण रूप से 100% सत्य है। 1% भी उसमें गलती नहीं है। इसमें शायद तो गलती है। हाँ, शिवोहम। क्या बात, बहुत अच्छा और युक्ति युक्त बताया। अर्थात जिनको अभी तक
ठीक ठीक प्रकाश से अल्प से वैराग्य नहीं हुआ अथवा तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, तो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ सूत्र जो निकलते हैं, पर सूत्र यह है कि यदि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, क्योंकि मल विक्षेप दोषों से जब तक कोई ठीक ठीक निवृत्त नहीं हो जाता है तब तक उनको संत प्रिय लगते ही नहीं। अरे जब संत प्रिय लगते ही नहीं तो फिर संतों का संग करके भी वो क्या कर लेंगे। जैसे पात्र के 3 लक्षण बताए गए हैं, पात्र साफ होना चाहिए, खाली होना चाहिए, फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि पात्र पहले से गंदा है, अपवित्र वस्तु भरी हुई है, तो बताओ उसमें पवित्र वस्तु लेंगे तो पवित्र रहेगी या पवित्र हो जाएगी। तो कहने का मतलब यदि मल विक्षेप दोष से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई तो सबसे पहले ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए, मल विक्षेप दोषों से मुक्त होने के लिए निष्काम कर्म उपासना उसे करना होगा। और जब इसमें ठीक ठीक सफल हो जाएगा तभी उसे संतों का संग प्रिय लगेगा। तो इसको तो अच्छी तरह से समझ लेना, निश्चय कर लेना कि संतों के संग के बिना तो तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। तो जो मल विक्षेप दोषों से मुक्त हो गए हैं उनको संतों का संग करना चाहिए, और जिनके हृदय से मल विक्षेप दोष निवृत्त नहीं हुए उसे ईश्वर शरणागत होकर के फिर निष्काम भाव से कर्म उपासना आदि साधनों का आश्रय लेना चाहिए। जैसे उसमें बताया ना, तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो गुरुदेव का सानिध्य, और नहीं हुई तो संतों का संग। परंतु संतों का संग किनको करना है? जो अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से मुक्त हो गए। और यहाँ पर विशेष बात ये भी ध्यान रखना चाहिए, यदि ईश्वर अपने ऊपर कृपा कर दे कि ये जीव भले मल विक्षेप दोष से मुक्त नहीं हुआ है परंतु मैं इसे संतों का सानिध्य प्राप्त करवा देता हूँ, तो संतों का सानिध्य ऊंची कक्षा प्राप्त होती हो तो अपने को पीछे नहीं रहना है। क्योंकि संतों का सानिध्य क्या मल विक्षेप दोषों से मुक्त नहीं कर सकता क्या? वैसे देखा जाए तो संत महापुरुष जो है ईश्वर के नित्य अवतार होते हैं। ईश्वर की सेवा जो होती है वह केवल और केवल मात्र एक फल ही प्रदान करती हैं, परंतु संतों की सेवा उनसे भी अधिक फल प्रदान करती हैं। और ईश्वर का यह नित्य अवतार होने से संतों की सेवा और ईश्वर की सेवा में कोई अंतर नहीं होता है। अतः जो संतों की सेवा करते हैं तो मल विक्षेप दोषों से और जल्दी निवृत्त हो सकते हैं। तो जिनको संतों का सानिध्य प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है मन के लिए यह रहस्य निकाला गया, वो ईश्वर शरणागत होकर के अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के समर्पित करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए मन बुद्धि मन से वाणी से शरीर से ये व्यवहार करता रहे, कर्म करता रहे। किसी को संशय है क्या इसमें? किसी को संशय नहीं ना? चलो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो इसी क्रम से अपने को चलना है। यदि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो फिर गुरुदेव का शरणा गुरुदेव की शरणागत होना है। तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो फिर इसमें 2 कक्षाएं चलती हैं। मन विक्षेप दोष से छुटकारा मिल गया या नहीं मिला? यदि मिल गया तो फिर संतों का संग करना है, नहीं मिला तो हमें निष्काम भाव से कर्म उपासना करना है। और उसमें भी यदि अपने को सचमुच में सच्चे संतों का संग प्राप्त हो गया, नाम मात्र के संतों से काम नहीं चलता। संत का मतलब होता, संत किसको कहते हैं? बस वही संत होता है। ऐसे संतों का यदि कोई संत करेगा तभी उसको की जिज्ञासा जागृत होगी, वरना नहीं।
अच्छा, अल्प से वैराग्य हो इसके लिए और क्या क्या युक्ति काम में लेनी चाहिए? समस्त साधकों के पास में अलग अलग युक्तियां हुआ करती है, तो यदि कोई अल्प से विरक्त होते इसमें उन युक्तियों के द्वारा ऊपर उठे हो तो उन युक्तियों का थोड़ा वर्णन करो, ताकि साधकों को बाकी को भी पता चले कि इस प्रकार से संसार से विरक्त हुआ जाता, इस प्रकार से अल्प से वैराग्य होता है। कोई नहीं बताएंगे क्या? हाँ तो वो हम बस बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र बता दिया जाने। अपने से जो श्रेष्ठ है किसी को वो भले ही संत न हो, अपने जैसे जो श्रेष्ठ है उनका संग करेंगे तो हम निश्चित रूप से अल्प से वैराग्य होना, जिज्ञासा का जागृत होने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले तक पहुंचना, अंतःकरण की शुद्धि का होना, ये सब स्वतः ही होने लग जाएंगे। आवाज नहीं आ रही क्या? वो हम अच्छा चलो ठीक। अच्छा, अपने से कोई श्रेष्ठ है इसकी पहचान कैसे करें? और बहुत अच्छी बात है। अर्थात जिनका संग करने से संसार के भोग पदार्थों में हमारी आसक्ति अमता ममता यदि बढ़ती है तो समझ लेना चाहिए इनका संग करना ठीक नहीं है। और जिनका संग करने से संसार से वैराग्य होता है, संसार की असलियत का पता चलता है, संसार के बारे में हमें ऐसे सूत्र सुनने को मिलते हैं जिससे शायद ही हम इस संसार से ऊपर उठने की चेष्टा करने लग जाते हैं। समझो उनका संग ही हमारे लिए कल्याणकारक है। अब इसमें तो वैसे कोई पढ़ा लिखा हुआ हो या नहीं हो उनका भी कोई महत्व नहीं है, केवल इतना सा समझना कि इनका संग करने से शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच विषय होते, छठा कोई विषय होता ही नहीं। पांच में से किसी भी एक विषय में, पांचों में वो तो बात ही अलग है, एक विषय में भी यदि अपनी आसक्ति बढ़ती है, उनका बारंबार चिंतन होता है, उसी की ओर चित्त वृत्ति की जाती है, उसके सिवा हम नहीं रह सकते हैं। समझ लेना चाहिए इनका संग करके हम उत्थान की ओर नहीं बल्कि पतन की ओर जा रहे हैं। आ गया समझ में? अच्छा, फिर भी ऐसे लोगों के साथ यदि कभी रहने का मौका मिले तो फिर कैसे रहना चाहिए? क्या युक्ति, क्या फॉर्मूला आपके पास इस प्रकार से रहना चाहिए? नहीं, कब ग्रहण नहीं करेंगे? हम किस प्रकार की समझ धारण कर ले कि उनके गुण अपने में आए ही नहीं? जैसे कहने का मतलब दो पात्र होते, उसमें से एक पात्र ऊपर रहेगा, दूसरा पात्र नीचे रहेगा, फिर उसमें नली भी लगा देंगे तो ऊपर के पात्र का पानी नीचे आ जाएगा, परंतु जिस पात्र में लेना हो उस पात्र को यदि हम ऊंचा रख दे तो एक बूंद भी नहीं जाएगी। अच्छा, मैं तो नहीं दे है ना।
अच्छा, इसके बारे में कुछ और सुनो, महत्व नहीं दे, ऐसा करने मात्र से भी ऐसा नहीं होगा कि हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जैसे वो तेली का कपड़ा होता है ना, तेली का कपड़ा यदि पानी में डालो तो एक बूंद नहीं लेगा, और यदि मिट्टी में डालो तो सारी मिट्टी ले लेगा। तो अपने को थोड़ा ऐसा सूत्र निकालना है कि उस सूत्र से हम सचमुच में उनको, उनकी जो भावनाएं कल्पनाएं हमारे को आहत नहीं कर पाएगी। यही तो बताया जा रहा, कहने का मतलब आपको पहले बताया गया था, टॉयलेट में हम कितनी देर तक रहते, जाकर के क्या समाधि लगाते उसमें, खाट लगा करके सोते क्या? बस जैसे टॉयलेट में जाकर के हम अपना काम पूरा करना, बस इतना सा है। या संग के चोर की न्याय भी हो सकता है। समझो कोई साथ में किसी का साथ कर लेता है, फिर पता चल जाता है ये चोर है, तो 24 घंटे में सावधान रहेगा या नहीं रहेगा? तो वैसे अपने को संग लिए चोर की न्याय, अथवा टॉयलेट में जाते समय कितनी देर अपने को रहना है, उतना सा काम किया और तुरंत बाहर निकलने की कोशिश करते कि इस दुर्गंधी में कौन बैठा रहे यहाँ पर। हाँ, जिनके स्टैंडर्ड टॉयलेट है उनकी तो बात अलग, भले उसमें तो कोई समाधि भी लगा सकते हैं, परंतु ऐसी थर्ड क्लास लेटरिन, कहीं जाने के लिए जगह भी नहीं और उसी में जाना पड़े, ऐसी गंदगी एक क्षण पर भी नहीं रुक सके, तो वहां बताओ ज्यादा देर को टिक सकते क्या? हाँ, तो आजकल तो क्या इनका लोग अपवाद भी अतिवाद कर देते, हमारे टॉयलेट ऐसी है कि एक तरह से स्वर्ग बना रखा। हो सकता है यहाँ अपवाद हो जाए, तो ऐसी टॉयलेट समझो जिस टॉयलेट में एक क्षण के लिए भी कोई जाना पसंद नहीं करता, परंतु बाहर जगह नहीं करे तो क्या करें, दस्त लग रही तो अब जाना ही होगा, तो फिर अंदर जाकर के वो ज्यादा थोड़े बैठेगा क्या? तो बस ऐसे ही कहने का मतलब, जिनसे अपना पतन होता है, जिनसे बार बार संसार का चिंतन चलता है, जिनसे भोगों की ओर सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि जागृत होती है, अर्थात ये संसार जो है, ये संसार हमें सचमुच में सत्य प्रतीत लगने लगे, महत्व बुद्धि होने लगे, तो समझ लेना चाहिए इनको, जिनका भी हमने साथ कर रखा है, इनको टॉयलेट के समान ही काम में लेना है। यदि जबर कोई ऐसा विशेष हो तब, वरना तो उनको छोड़ के एक तरफ ही होना, अपने को क्या करना। आ गया समझ में? अच्छा, अब आप स्वयं अपना निरीक्षण कर लीजिए, जीवन में अपने को ऐसे बहुत अवसर प्राप्त होते हैं, हमेशा हो ही जाते, किसी का संग करने से पर संसार के अनात्म भोग पदार्थों का चिंतन चलने लग जाता है, तो सचमुच में हम उनको मन से वाणी से शरीर से त्याग देते हैं या नहीं त्यागते, उनको एक तरफ कर देते हैं या नहीं करते हैं, उनको टॉयलेट की तरह समझ सकते हैं या नहीं? यदि आप समझ लेते हो, समझते हो, समझना चाहते हो, तो समझो आप अंतःकरण की शुद्धि की ओर प्रस्थान कर रहे हो, और वही मौज मस्ती करने लग जाते हो, अटक जाते हो, तो समझ लेना हम संसार की ओर जा रहे हैं, परमात्मा की ओर जा ही नहीं रहे, ये विशेष बात है। आ गया समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गया। तो फिर दैनिक जीवन के अंतर्गत इस प्रकार की जब भी समस्या होती है, उसी समय अपने को इन ब्रह्मास्त्रों का काम लेना, इन सूत्रों को काम में लेना है, करके देखो वास्तव में जीवन धन्य होता है या नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो आप स्वयं सच्चिदानंद रूप हो, आपसे श्रेष्ठ कोई वस्तु है ही नहीं। अरे आप इतने ऐसे हो कि आप ईश्वर के भी ईश्वर हो, परंतु करते क्या, छोटी छोटी चीजों के पीछे हम पागल होते हैं। तो बताओ, ऐसा दीनहीन व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है क्या? हाँ, तो अपने को अपने असली वास्तविक स्वरूप का चिंतन करना
है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, तू पर चाह करके भ्रष्ट है। तो ये चाहना कुल मिलाकर के ज्ञान के द्वारा भस्म हो जाए, बस इतना सा वैसे समझ लो। ये चाहना आदि जो भी है सारे के सारे ज्ञान कृत है, तो ये विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाए आत्मा और ब्रह्म के एकत्व बोध से, बस जीवन सफल हो गया। और कुछ करने जानने पाने छोड़ने की आवश्यकता रहती ही नहीं। तो संत महापुरुष तो रास्ता बता सकते, चलना तो अपने को ही पड़ेगा। तत्व जिज्ञासा जागृत होने तक और तत्व जिज्ञासा जागृत होने के पश्चात भी गुरुदेव की प्रसन्नता तक अपने को कुछ न कुछ करना होगा। और उनके बाद में अपने को कुछ नहीं करना, जो कुछ भी करना सब गुरुदेव को ही करना। फिर तो आप नहीं भी चाहोगे, फिर भी आपको तत्व का साक्षात्कार करवा देंगे। ऐसी उनमें सामर्थ्य होती है, क्योंकि ज्ञान वस्तु के अधीन होता है। इसलिए न चाहते हुए भी आपको तत्व का ज्ञान हो जाएगा, इसमें निश्चित रहना चाहिए। और कुछ आशंका हो तो बोलो। आवाज तो आ रही है ना? बहुत अच्छी बात है। ये तेजू महाराज माइक को ऑन करते और वापस बंद करते ही नहीं। कहाँ पर चालू ही है? चालू किया तो बोलते ही तुरंत बंद करना, वरना वहां की सरसराहट सबको सुनाई देती। इसलिए जिनको भी बोलना हो तुरंत बोलो, और माइक बंद वापस आते हो हाथ कर दो। इससे क्या है कि साधकों की पोल भी नहीं खुलती। अभी बहुत सारे सुन रहे हैं, कोई माइक चालू कर देते, फिर पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या लड़े झगड़ा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो फिर ये गड़बड़ घोटाला हो जाता है एक तरह से। इसलिए माइक को बंद कर दे तो कम से कम अपनी पूरी पोल तो न खुले। चलो इसके बारे में खूब चिंतन मनन करो। अल्प से वैराग्य हुए बिना तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। तो अल्प से वैराग्य कैसे हो, इसके लिए संत महापुरुषों से, अपने से उत्तम कोटि के जो साधक है उनसे शास्त्रों का सहारा लेकर के, सत्संग का आश्रय लेकर के, कुछ कुल मिलाकर के अल्प को अल्प जानना, बस। अल्प को अल्प जानते ही न चाहते हुए भी उनसे वैराग्य होने लग जाएगा, ये स्वाभाविक है।
चलो, अल्प से वैराग्य कैसे होता है इसके बारे में कोई भी साधक अपना अनुभव प्रकट करे, और कोई विशेष सूत्र हो तो। क्योंकि चर्चा तो चल ही रही, अपने से श्रेष्ठ का संग करना चाहिए, परंतु श्रेष्ठ का संग भी हम अपने में क्या परिवर्तन करके करेंगे ताकि उस श्रेष्ठ का संग भी अपने को फायदा पहुंचा सके। क्या बात, आज कोई बोलना ही नहीं चाह रहे हैं? चलो भाई, इसका मतलब मैं हूं इसलिए नहीं बोल रहे, मैं हट जाता हूँ फिर तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और क्या। अरे हाँ, ऐसा भी होता ना, साधक लोग देखते हैं भाई, अभी नहीं बोले फिर बाद में बोल लेंगे, और क्या। हाँ, मुझे भी पता रहे ना कौन साधक क्या सुना रहा, तो ना मुझे क्या पता रहता कि कौन क्या सुना रहा। बहुत अच्छी बात है। वैसे इस प्रकार का लक्ष्य कोई निश्चय कर लेता तो इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे वो शिक्षा नहीं ले सकता। पापी से पापी भी क्यों ना, उनसे भी वह शिक्षा ले लेता है। परंतु क्या है कि साधकों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए कहना पड़ता है अपने से श्रेष्ठ उनका ही संग करो। क्योंकि कोई कीचड़ में गिर तो जाए परंतु निकलना नहीं जानता, तो यदि वहां से निकलना जानता तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु निकलना नहीं जानता तो फिर बात बिगड़ जाती है या नहीं है। बस इसीलिए अपने को तो वो बताया ना, जैसे नदी पार करने के लिए दो व्यक्ति है जो नदी पार करवाते हैं। एक व्यक्ति तो 5 मिनट में नदी पार करवा देता है और एक व्यक्ति आधा घंटा लगाता है। तो बताओ, 5 मिनट वाले के साथ बैठना चाहिए या आधा घंटे लगाने वाले के साथ? परंतु गड़बड़ ये है कि 5 मिनट वाला जो जाता ना, वो किनारे से सीधा करके चला जाता, और आधा घंटा जो लगाता वहां से कम 1-1.5 किलोमीटर आगे जा करके फिर घुमा करके फिर नाव को उस जगह ले जाता जहाँ सीढ़ी बनी हुई है। तो इसमें क्या होता, जो बिल्कुल एक सीध में ले जाता 5 मिनट में पहुंचाता, बीच में बहुत बड़ी भंवर पड़ी हुई है, वह बहुत बड़ा होशियार व्यक्ति है, उस भंवर से बचा करके फिर ले चला जाता। अब बताओ, 5 मिनट वाले के साथ बैठना चाहिए या आधे घंटे वाले के साथ? अरे चाहे वो कितना भी खतरनाक होशियार क्यों ना हो, परंतु एक न एक दिन उसकी होशियारी मिट्टी में मिल जाएगी, वो भंवर में निश्चित रूप से उलझ जाएगा एक न एक दिन। ठीक है, जब तक बच रहा तब तक बच रहा। तो अपने को कुल मिला करके अक्ल होशियारी नहीं लगानी है। कहने का मतलब हम पामर पुरुषों का, पापियों का, दुर्जनों का, दुष्टों का, भोगियों का संग करके भी हम बचे रहेंगे। अरे इस प्रकार की स्थिति तो तब जागृत होती है जब ठीक ठीक तत्व का ज्ञान हो जाएगा, ठीक ठीक जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। क्या समझो, ज्ञान ठीक ठीक होगा तभी, वरना अच्छी जिज्ञासा जागृत होने के बाद में भी भेदवादी पामर पुरुषों का संग करने के कारण ये जीव पतन को प्राप्त हो जाता है, फिर साधारण साधकों की तो बात ही क्या है ना।
हाँ, इसलिए यहाँ पर विशेष रूप से सावधान होना होता है। अपने को अक्ल मुशियरी लगानी ही नहीं, अपने को तो जो सचमुच में अपने से श्रेष्ठ उनका ही संग करना है। जो सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्ति चाहते हैं, जो सचमुच में ज्ञान को महत्व देते हैं, सचमुच में जिनका जीवन श्रुति स्मृति के अनुकूल है, तो वेद मर्यादा के अनुकूल रह करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, ऐसे पुरुषों का सानिध्य ही अपने को करना है। तो इनमें छोटा सा सूत्र, छोटा सा रहस्य भले और निकाल कर बता देते हैं। कहते हैं न मंत्र अक्षर किंचित नानोषधि वनस्पति अयोग्य पुरुषो नास्ति तत्र प्रयुक्ता दुर्लभा। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका मंत्र नहीं बनता हो, ऐसी ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिससे औषधि तैयार नहीं होती हो, ऐसा कोई पुरुष है ही नहीं जो अयोग्य हो, परंतु इनको काम में लेने वाले दुर्लभ है। तो अपने को इस ये जो मंत्र बताया गया, इस मंत्र को फिर बाद में काम में लेंगे। नहीं नहीं, हम तो जीव मात्र से शिक्षा ले सकते हैं, अपने को इस चक्कर में थोड़ा नहीं पड़ना। ज्ञान होने के बाद में सारे रहस्य को आप समझ जाओगे। इसलिए पहले अच्छी तरह से भेदवादी पामर पुरुषों का संग त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इनका संग इतना खतरनाक होता है कि उत्तम से उत्तम जिज्ञासु को भी मिट्टी में मिला देता है। पहले आप लोगों को भक्त प्रहलाद जी की ऐसी ऐसी आपको सुनाई ना आख्यायिकाएं कि ऐसे उत्तम कोटि के भक्त भी भगवान नारायण को मारने के लिए सेना तैयार करके पूछ करने का आदेश दे देते हैं। तो बताओ साधारण जीवन की तो क्या बात है। तो ऐसे उत्तम कोटि के भक्त भी भेदवादियों करके, कहने का मतलब इधर उधर हो गए तो हम तुम जैसे की तो शायद ऐसी सामर्थ्य हो नहीं सकती। अगर समझ में, तो अपने को कुल मिला करके संग करना है तो केवल सज्जन पुरुषों का, संतों का ही संग करना है। वरना शास्त्रों का तो यही आदेश है कि संग सर्वात्माना, यही है, सदा असंग रहना चाहिए, किसी का संग करना ही नहीं चाहिए। और संग के बिना नहीं रह सकते हो तो फिर अपने से कम बुद्धि वालों का तो भूल कर ना करे, अपने बराबर वालों का भी ना करे, क्योंकि करोगे तो क्या वो जानता जितना आप जानते जितना वो, कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो संग करना आवश्यक हो तो अपने से अधिक बुद्धिमानों का ही संग करो, अपने से अधिक विद्वानों का ही संग करो। बात इतनी सी है। इस प्रकार से कोई चलता है तो वह निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार कर अपने जीवन को धन्य बना लेता है। हाँ शिवोहम। ग्रुप में इतने सारे